नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन वीरों की जो राजस्थान के किलों में शेरों की तरह दहाड़ते थे, जिनका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाते थे। इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें छिपा है एक महान राजवंश, चौहान वंश। चौहान वंश की उत्पत्ति का रहस्य, जिसमें वीरता है, परंपरा है और इतिहास के पन्नों में दर्ज उनकी वीर गाथाएं। आपने इस वंश के वीर योद्धाओं जैसे पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज के बारे में सुना होगा। तो आइए जानते हैं इन वीर राजाओं की जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई है। दोस्तों, चौहानों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में अलग-अलग मतभेद है। कोई एक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। इसलिए हम एक-एक करके प्रमुख सिद्धांतों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि उनके पीछे के तर्क क्या है। सबसे प्रचलित मान्यता कहती है चौहान अग्निवंशी राजपूत है। यह सिद्धांत महाकवि चंद्रबरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में है। इसके अनुसार जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया, तो गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस युग इस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौथे थे चौहान। कहा जाता है कि चारों कुल राक्षसों का संहार करने और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। इस सिद्धांत का मोनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण जैसे इतिहासकारों ने भी समर्थन किया है। यह सिद्धांत चौहानों को एक दिव्य और वीर उत्पत्ति प्रदान करता है। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण की, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि दिया गया था कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रोक, वी ए स्मिथ के द्वारा। इनका मानना था कि चौहान विदेशी मूल के हो सकते हैं। उनके अनुसार भारत पर आक्रमण करने वाली शक और हूण जैसी जातियों ने बाद में हिंदू धर्म अपना लिया और वे ही राजपूत कहलाए। टॉड ने तर्क दिया कि इन विदेशी जनजातियों और राजपूतों के रीति रिवाजों में कुछ समानताएं थी, जैसे कि अग्नि और शस्त्र पूजा। लेकिन इसको हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अग्नि पूजा का विवरण ऋग्वेद में भी मिलता है, तथा शस्त्र पूजा का रिवाज हमें महाभारत और रामायण से भी देखने को मिलता है। आज के अधिकांश इतिहासकार इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए पुख्ता सबूतों का अभाव है। अब हम बात करते हैं तीसरा, ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चौहान ब्राह्मण थे, जिसके साक्ष्य निम्नलिखित है। विजोलिया का शिलालेख, जो 1170 ईस्वी का है। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। दूसरा मिलता है सरोई का चंद्रावती अभिलेख। तीसरा कायम रासो, कायम, जो कि नयामत खां और या उन्हीं का दूसरा नाम जानकवी है। चौथा चौथा इसका समर्थन करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा जैसे विद्वान। इसी शिलालेख के आधार पर मानते हैं कि चौहान मूल रूप से ब्राह्मण थे, जिन्होंने बाद में छत्र धारण कर लिए और क्षत्रिय बन गए। चौथा और पांचवा सिद्धांत चौहानों को भारत के प्राचीन क्षत्रिय कुलों से जोड़ता है, जो कि है चंद्रवंशी सिद्धांत और सूर्यवंशी सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यवंशी सिद्धांत। नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य, जहानाक की पृथ्वीराज विजय, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख और प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं, यानी उनका संबंध भगवान राम के वंश से है। वहीं हांसी अभिलेख, जो हरियाणा का है, और अचलेश्वर मंदिर के शिलालेखों में उन्हें चंद्रवंशी बताया गया है, यानी वे चंद्रमा के वंशज हैं। यह सिद्धांत चौहानों को एक प्राचीन और प्रतिष्ठित क्षत्रिय विरासत से जोड़ता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि चौहानों की उत्पत्ति को लेकर कितने अलग अलग सिद्धांत मौजूद हैं। हर सिद्धांत के अपने तर्क और आधार हैं, और इतिहासकार आज भी इस विषय पर बहस करते हैं। शायद सच इन सभी सिद्धांतों के मिश्रण में कहीं छिपा हो सकता है कि समय के साथ अलग अलग कारणों से अलग अलग धारणाएं प्रचलित हुई हो। लेकिन एक बात निश्चित है, चाहे उनकी उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, चौहान वंश के भारत के इतिहास को अपनी वीरता, शौर्य और बलिदान हमेशा के लिए अमर कर दिया। अगर आपको हमारे साथ चौहान वंश का पूरा इतिहास जानना है कि उन्होंने किस प्रकार किस रियासत का निर्माण किया तथा उनका पतन क्यों हुआ,
तो बने रहिए हमारे साथ। आपको चौहानों की उत्पत्ति का कौन-सा सिद्धांत सबसे दिलचस्प लगा, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐतिहासिक रहस्य के साथ। धन्यवाद।